हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरडब्ल्यूएस परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी राजस्थान जीके से संबंधित फैक्ट सीरीज चल रही थी और आज जो हमारा फैक्ट है, ये फैक्ट नंबर है आपका 58वां फैक्ट है, यानी इससे पहले आपके 57 फैक्ट मैं आपको दे चुका हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिनसे सीधे-सीधे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो फैक्ट है साथियों आप देख पा रहे हैं, आज जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले फैक्ट में 2 फैक्ट मैंने राजस्थान की सभ्यताओं से रिलेटेड आपको दिए थे। एक तो उनका स्थान की राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यता है, जिनसे प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। टोटल कम से कम हमने 22 सभ्यताएँ ली थी। तो उनका स्थान हमने देख लिया कि कहाँ पर स्थित है। फिर हमने दूसरे फैक्ट अगले फैक्ट में उनके खोजकर्ताओं को देखा कि खोज किसने की। आज जो फैक्ट है साथियों, आज आपका उत्खननकर्ताओं को लेकर राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के उत्खननकर्ता। अब आपको पता है राजस्थान की जो सभ्यता है, इनसे प्रश्न इन 3 पॉइंटों को लेकर बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक तो खोजकर्ता, एक स्थान कहाँ पर स्थित है, दूसरा आपके उत्खननकर्ता से भी प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो आज अपन बात करेंगे उत्खननकर्ताओं की। 10 मिनट की क्लास रहती है अपनी और इस 10 मिनट में आप जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है सीधे ही, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित यानी कि सभ्यताओं का जो टॉपिक आपको दिया गया है, तो आपके लिए फैक्ट वाली क्लास बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो एक बार आप क्लास को शेयर कर दें सभी और फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक टॉपिक की, तो जाकर देखिएगा, चाहे आप करंट अफेयर देखें या कला संस्कृति देखें या आप फैक्ट सीरीज देखें या जिला दर्शन देखें, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है? तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने शेयर कर दी होगी अपने सभी साथियों तक और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा। चलिए शुरू करें फिर। 10 मिनट की क्लास है, क्योंकि 10 मिनट में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना मेरा उद्देश्य है, उसको करते हैं समाप्त। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँ अगर सभ्यताओं की, तो हम लेते हैं अपनी गिलोनी सभ्यता की अपन बात करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं सभ्यता उसी फॉर्मेट में करवा देता हूँ जिस फॉर्मेट में मैंने आपको इनको करवाया था, ठीक है? तो देखो, बात करें सभ्यताओं की, तो सबसे पहले आपके सभ्यता सभ्यता, ठीक है? अब इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से मैं आपको एक करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साथियों अपनी कौन सी गिलोंडी सभ्यता, गिलोंडी सभ्यता। अब आप मुझे बताओ कि गिलोंडी सभ्यता की उत्खननकर्ताओं की आज हम बात करेंगे। खोजकर्ता हमने देख लिए, स्थान देख लिया, अलग-अलग फैक्टों के माध्यम से। तो आज अपन सीधा-सीधा उत्खननकर्ता जो है और कब उत्खनन किया गया, इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे बताओ आपको अगर याद है कि गिलोंडी सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है और कब इसका उत्खनन किया गया था? ये 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। फटाक से बताइए गिलोंडी सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है, इनका स्थान और जो खोज की गई, वो दोनों मैं आपको कवर कर चुका हूँ पिछले फैक्टों में, तो फैक्ट सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। बात करें उत्खननकर्ता की, तो गिलोंडी सभ्यता के उत्खननकर्ता थे साथियों प्रोफेसर वीवी लाल। कौन थे? प्रोफेसर वीवी लाल। देखिए, तो उत्खननकर्ता कौन थे? प्रोफेसर वीवी लाल। अच्छा, खोज कब की, उत्खनन कब का कार्य जो है कब प्रारंभ किया था, कब किया गया था? तो ये आप याद रखेंगे 1957 और 58 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। ये पॉइंट आज हम सभी सभ्यता के प्रमुख सभ्यता है उनके बारे में ये 2 शब्दों के आंसर अपन जानेंगे कि एक तो खोज उत्खननकर्ता कौन है और उत्खनन कब किया गया, ठीक है? अगली सभ्यता की अगर बात करें तो अगली सभ्यता अपन लेते हैं आपके कौन सी, रंगमहल सभ्यता ले लेते हैं। रंगमहल सभ्यता, ठीक है? चलो, रंगमहल सभ्यता। अगर आपको पता है कि इनके उत्खननकर्ता कौन है, तो आप कमेंट में आंसर जरूर दिया करो, ठीक है? तो उत्खननकर्ता बताइए सबसे पहले तो रंगमहल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, फिर आपको बताना है कि कब इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। तो देखो, उत्खननकर्ता की अगर अपन बात करें तो डॉक्टर हन्नारे हुए। कौन से डॉक्टर हुए? डॉक्टर हन्नारे। डॉक्टर हन्नारे साहब ने क्या किया? उत्खनन का कार्य किया था और कब किया था? तो याद रखिएगा 1952 और 1993 में उत्खनन का कार्य किया गया था आपके रंगमहल सभ्यता, ठीक है? ये आपके 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। फिर अपन बात करते हैं किसकी साथियों? अपन बात करते हैं अपनी दूसरी सभ्यता पर ले लेते हैं जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता की अपन बात करें। अब अगर आपको पता है कि जोधपुरा सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है वो किसने किया था, तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है? आंसर तो दीजिए, सही गलत जाना वो अलग बात है, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो जोधपुरा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता थे ये साथियों 2 व्यक्ति हुए। कौन-कौन से? तो एक तो आपके आरसी अग्रवाल जी और एक थे आपके विजय कुमार जी। ये 2 उत्खनन करता हुए। तो एक तो कौन से आपके आरसी अग्रवाल जी, दूसरे थे आपके
दूसरे कौन थे आपके? दूसरे थे आपके विजय कुमार जी ना, तो विजय कुमार जी, और उत्खनन कब किया था ये भी आपको बताना चाहिए। तो विजय कुमार याद है ना, विजय कुमार कब किया था उत्खनन, क्या पता है आपको? 1972 और 73 में, 1972 और 73 में उत्खनन का कार्य किया आरती अग्रवाल और विजय कुमार ने, जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, अगली आपकी सभ्यता हम ले लेते हैं कौन सी, ये आपके नगरी सभ्यता ले लेते हैं। नगरी सभ्यता का उत्खनन का कार्य किसने किया था बताइए, फटाक से बताइए, नगरी सभ्यता का उत्खनन का कार्य किसने किया था? देखो हम कौन सी ले ले, नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था साथियों आपके डॉक्टर डी आर भंडारकर जी हुए, उन्होंने किया था। डॉक्टर डी आर भंडारकर साहब कब किया था उत्खनन का कार्य? तो 1904 में किया था। 1904 में उत्खनन का कार्य किया नगरी सभ्यता का। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए अगली सभ्यता देखते हैं। अगली सभ्यता की अपन बात करें तो आपके बालासर सभ्यता को ले लें क्या? चलिए बालासर सभ्यता की अपन बात कर लेते हैं। बालासर सभ्यता, अच्छा बालासर सभ्यता के उत्खननकर्ता साथियों एक नहीं बहुत सारे हुए, एक नहीं बहुत सारे हुए आपके, जैसे मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर बी एन मिश्र हुए, डॉक्टर एस शिंदे हुए, ठीक है। देखो चलो, तो उत्खननकर्ता डॉक्टर बी एन मिश्र, बी एन मिश्र साहब, ठीक है। बी एन मिश्र साहब भी कौन थे? इसके खोजकर्ता भी कौन थे? बालासर सभ्यता जो है इसके खोजकर्ता भी कौन थे? बी एन मिश्र साहब। और खोज कब की गई थी? तो 1962-63 में खोज की थी। याद रख सकते हैं आप ये भी कि खोज इन्होंने की 1962-63। ठीक है, बात कर रहे हैं अपन किसकी? उत्खननकर्ताओं की। तो उत्खननकर्ता साथियों एक तो डॉक्टर बी एन मिश्र हो गए, दूसरे हम बात करें आपके डॉक्टर एस शिंदे हो जाएंगे, डॉक्टर एस शिंदे साहब, डॉक्टर एस शिंदे। तीसरे अगर अपन बात करें तो आपके हो जाएंगे कौन? आर के मोहंती साहब जी, आर के मोहन मोहंती, डॉक्टर है ये, ठीक है। तो डॉक्टर आर के मोहंती हो गए, डॉक्टर एस शिंदे हो गए, डॉक्टर बी एन मिश्र हो गए, और एक और याद रखिएगा आपके एक कोठारी जी है, डॉक्टर देव कोठारी जी, डॉक्टर देव कोठारी जी, ये भी आप याद रखेंगे, डॉक्टर देव कोठारी। इनका भी योगदान रहा उत्खनन के कार्य में। अब आपको बताना है कि उत्खनन का कार्य कब किया गया था। इन सभी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया था, तो वो किया था आपके 1979, 1979 से एक तो कब किया गया था और एक आपके 1979, दूसरा आपके इन्होंने कार्य किया उत्खनन का 1993 में, 1993 भी उत्खनन का इन्होंने कार्य किया था इसका खोज। ठीक है, एक तो खोजकर्ता आपने जान ली, खोजकर्ता। उत्खननकर्ता क्या होता है? उत्खननकर्ता वो होते हैं जो खनन का कार्य करते हैं, खोदने का कार्य करते करवाते हैं, इनके नेतृत्व में खुदाई का कार्य होता है, इसको उनको कहते हैं उत्खननकर्ता। ठीक है, तो इन सभी के नेतृत्व में खुदाई का कार्य हुआ था बालाथल सभ्यता में। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए अगली जो अपनी सभ्यता आती है उसकी बात करें अपन, तो अपन रेड सभ्यता को ले लेते हैं। ठीक है, बात करें अपन रेड सभ्यता की, रेड सभ्यता। अच्छा रेड सभ्यता के उत्खनन करता होता है, रेड सभ्यता के उत्खनन करता है वो आपके दयाराम साहनी और श्री केदारनाथ में है। लेकिन दो हिस्सों में जो है इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। दयाराम साहनी ने उत्खनन का कार्य किया था, दयाराम साहनी साहब, इन्होंने जो उत्खनन का कार्य किया था ना, ये याद रखिएगा 1938 और 39 के समय काल में किया। जबकि आपके डॉक्टर श्री केदारनाथ पुरी जी हैं, इन्होंने डॉक्टर श्री केदारनाथ केदारनाथ पुरी, इन्होंने जो है 1939 और 40 के मध्य में इन्होंने उत्खनन का कार्य में भाग लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे किससे? रेड सभ्यता से। ठीक है, अगली सभ्यता की अपन बात करें तो आपकी नोह सभ्यता को अपन ले लेते हैं। नोह सभ्यता, नोह आपको पता है कहाँ पर है? भरतपुर में है ना। तो इन सभी के स्थान को मैं आपको बता चुका हूँ, स्थान यहाँ पर अपन समय खराब नहीं करेंगे, सीधे उत्खनन करता होगी फैक्ट तक उत्खनन करता को भी जानेंगे। ठीक है, चलिए तो नोह सभ्यता की बात कर लेते हैं। और देखो नोह सभ्यता, नोह सभ्यता की अगर अपन बात करें तो नोह सभ्यता की जो उत्खनन करता हो साथियों,
ये हुए थे आपके श्री रतन चंद्र अग्रवाल और डॉक्टर डेविडसन। रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और आपके कौन, डेविडसन, डॉक्टर डॉक्टर डेविडसन। खोज उत्खननकर्ता का जो कार्य किया था, ये कब किया था उत्खननकर्ता है, तो 1963 और 67 में किया था। 1963 और 67 में उत्खनन का कार्य मोहन के द्वारा किया गया नौ सभ्यता का, रतन चंद्र अग्रवाल और डॉक्टर डेविडसन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगली अपन बात करते हैं साथियों अपने भीलवाल सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो भीलवाल सभ्यता की जो उत्खनन का कार्य किया था, जिनके नेतृत्व में हुआ था, तो आपके आरसी अग्रवाल जी, यानी कि आपकी रतन चंद्र अग्रवाल की बात हुई है। भीलवाल भीलवाल सभ्यता की हम बात करें तो इसकी उत्खनन का कार्य किया था आरसी अग्रवाल साहब के नेतृत्व में। और कब किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1953 और 54 के समय काल में इनके द्वारा भीलवाल सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया, इनके नेतृत्व में उत्खनन का कार्य हुआ था। ये सबको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं आपकी कौन सी चौथी सभ्यता हो रही, चौथी सभ्यता, चौथी सभ्यता की बात करें तो चौथी सभ्यता का उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था, आपके किसके, अमलानंद घोष के द्वारा। कौन हो जाएंगे, अमलानंद घोष आपके द्वारा। कब किया गया था, तो 1953 में इनके द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। इसका चौथी सभ्यता का 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य हुआ था। ठीक है, तो कितनी हो गई आपकी, मुझे लगता है प्रमुख प्रमुख सभ्यताएं सभी हो चुकी है। हाँ, तो एक और सभ्यता ले लीजिए आपकी, इंपॉर्टेंट है, तिलवाड़ा सभ्यता आती है। तिलवाड़ा सभ्यता की बात करें अपन, देखिए तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य किया था साथियों, ये आपके डॉक्टर बी एन मिश्र ने के द्वारा ही किया गया। बी एन मिश्र साहब है, उनके द्वारा किया गया था। और कब किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो 1967 और 1968 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। देखो, तो आपकी जो है सारी सभ्यता जो है ना, प्रमुख प्रमुख सभ्यताएं थी, उनके उत्खनन करता हमने जान लिया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, देखो फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था, देखो गिलुंड सभ्यता की हमने बात की थी। तो यानी कि नंबर 1 आपकी गिलुंड सभ्यता होगी। इसके प्रोफेसर बीबी लाल जो है, इन्होंने उत्खनन का कार्य किया, इनके नेतृत्व में कार्य हुआ 1957 और 1958 में। फिर हमने बात की साथियों रंगमहल सभ्यता की। तो रंगमहल सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य किया डॉक्टर हन्नारेड्डी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा डॉक्टर हन्नारेड्डी के द्वारा 1952 और 93 में इसका उत्खनन का कार्य हुआ था। फिर हमने बात की तीसरे नंबर पर आपकी जोधपुरा सभ्यता की। तो जोधपुरा सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य किया आरती अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। कब किया गया, 1972 और 73 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। तो ये याद रखेंगे आपको। फिर हमने बात की नगरी सभ्यता की। नगरी सभ्यता साथियों, इसके जो उत्खनन का कार्य किया था डॉक्टर बी आर भंडारकर ने 1904 में इसका उत्खनन का कार्य इनके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, फिर हमने बात की बालाथल सभ्यता की। पांचवें नंबर पर अपनी कौन सी है, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता के जो उत्खनन करता है डॉक्टर बी एन मिश्र, जो कि इन्होंने एक खोज की थी इसकी। और खोज कब की, 1962-63 में खोज की। और इनके नेतृत्व में जो है उत्खनन का कार्य भी हुआ था। लेकिन इनके साथ में जो इनके साथी थे डॉक्टर एस शिंदे, डॉक्टर आर के मोहंती, डॉक्टर देव कोठारी। तो उत्खनन का कार्य कब हुआ, तो 1979 और 1993 में उनको उत्खनन का कार्य किया गया था। नेक्स्ट देखिए हमने 6वें नंबर पे आपकी रेड सभ्यता। तो रेड सभ्यता का उत्खनन का कार्य दो व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ। एक तो आपके थे दयाराम साहनी 1938 से 1939 और दूसरे थे डॉक्टर श्री केदारनाथ पुरी 1939 से 1940 के समय काल में इनके नेतृत्व में उत्खनन का कार्य संपन्न हुआ। फिर हमने बात की 7वें नंबर पर अपनी कौन सी आई, नोह सभ्यता की बात की। तो नोह सभ्यता के साथियों डॉक्टर डेविडसन और रतन चंद्र अग्रवाल, इनके नेतृत्व में आपके क्या है 1963-67 में नोह सभ्यता का उत्खनन का कार्य संपन्न होता है। फिर हमने बात की 8वें नंबर पर आपकी भीलवाल सभ्यता की। तो भीलवाल सभ्यता का जो उत्खननकर्ता का नेतृत्व में हुआ था, तो वो थे आपके आरती अग्रवाल जी, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल जी। 1953-54 में उत्खनन का कार्य संपन्न हुआ। फिर 9वें नंबर पर हमने बात की थी साथियों चौथी सभ्यता की। तो चौथी सभ्यता की जो उत्खनन करता है वो अमलानंद घोष जी है। 1953 में इनके द्वारा इनके नेतृत्व में उत्खनन का कार्य इनके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, फिर 10वें नंबर पे अपनी सभ्यता आई थी कौन सी, तिलवाड़ा सभ्यता, जो कि डॉक्टर बी एन मिश्र के नेतृत्व में इसका उत्खनन का कार्य किया गया 1967 और 68।
ठीक है। तो ये सभी सभ्यताएं इंपॉर्टेंट थी और एग्जाम की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट बननी थी उन सभी को मैंने यहाँ पर आपको कवर करवाने की कोशिश की है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर जिन साथियों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बताइए कैसी लगी क्लास, और इसी तरह की डेली आपको जीके की फैक्ट वाली सीरीज कैसी लग रही है, इसको आपका बड़ा प्यार मिल रहा है तो इसको रेगुलर रखेंगे अपन, और रेगुलर आपको मिलती रहेगी, रोजाना मिलती है। ठीक है। और आज सुबह रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, आपकी क्लास आने से 2-3 घंटे पहले अपन रिकॉर्ड करते हैं क्लास को, तो लाइव की तरह ही प्राइम पर आपको मिलती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो आज आपको शाम के वक्त मिल रही है, तो सभी के लिए गुड इवनिंग। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की क्लासें आपको रोजाना मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में अगले फैक्ट के साथ, राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ, या फिर आपकी कला संस्कृति के साथ। ठीक है, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, नमस्कार।